ईद उल जोहा, जिसे हम आम जुबान में बकरीद कहते हैं, पूरे तमाम सिटी पुलिस के तरफ से सभी भाइयों और बहनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं एडवांस में। हैदराबाद शहर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पिछले 5-6 महीने से जो एक माहौल चल रहा है, जिससे आप वाकिफ हैं, ये जो वबा है कोरोना वायरस का, इसके कारण तमाम जिंदगी बिल्कुल एहतियात के साथ निकल रही है। अगर आप हैदराबाद में देखें तो शुरू से ही हर मजहब में, चाहे वो हिंदुओं का रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, और अभी जो तुरंत गुजरा बोनालू, जिसका एक बहुत अहमियत है हैदराबाद में, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में बिशप थुम्माबाला के तरफ से जो इनिशिएटिव था ईस्टर में, जिसमें कि लाइव स्ट्रीमिंग किया गया फर्स्ट टाइम वीडियो के मार्फत से, और गुड फ्राइडे को देखा गया। फिर हमारे मुस्लिम भाई बहन जो हैं, रमज़ान में भी देखे कि बहुत एहतियात के साथ सब लोगों ने रमज़ान को मनाया, ईद को मनाया, क्योंकि ऐसा माहौल शायद पहले कभी इतिहास में नहीं आया, और इसीलिए सभी के कोऑपरेशन से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहम से आज अगर हैदराबाद में दूसरे बड़े शहरों के कंपैरिजन में हमारा नंबर इन्फेक्शन का कम है, डेथ का कम है, तो इसका वजह यही है कि सभी लोगों ने मिलकर इस वबा से एक साथ लड़ने का जो एक डिसीजन लिया, सब शरीक हुए, और इसी स्पिरिट से हम लोग आगे भी चलेंगे। तो बकरीद में भी हम लोग इसी तरीके से आगे आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, जैसा कि पहले सभी फेस्टिवल में हुआ था, रमज़ान में भी हुआ था, कि कहीं बड़ी गैदरी, कहीं जमात नहीं हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, ये बड़ा चोर किस्म का वायरस है। ये चुपके से आपके शरीर में दाखिल हो जाएगा अगर आप किसी के करीब जाएंगे। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमारे गवर्नमेंट के तरफ से और हमारे बुजुर्ग आलिम की तरफ से लगातार कोशिश है। सभी मस्जिद में हमेशा लोग कहते रहते हैं कि घर पे ही अपना नमाज अदा करें, और अगर मस्जिद आना है तो घर से पहले घर में ही वजू करके आएं। तो इन सब बातों का एहतियात हैदराबाद में हम लोग सब पिछले 5 महीनों से करते आ रहे हैं, और अभी बकरीद में भी मुझे यकीनन पूरा भरोसा है कि हम लोग सब मिलकर सबसे पहले, जिसको कहते हैं आज हम लोग सेफ बकरीद, सेफ ईद का एक नारा देंगे। शायद ही कोई हैदराबाद का घर है जिसमें बच्चे नहीं हैं, जिसमें बुजुर्ग नहीं हैं, जिसमें ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास बीपी, हार्ट या कुछ मोटापा, इस तरह का बीमारी न हो। उन लोगों को बचाना सबसे ज़रूरी है, और उनको बचाने के लिए सबसे पहला चीज़ यही है कि हम लोग कम से कम दूसरे लोगों से मिलें, मुबारकबाद, जुबानी मुबारकबाद पेश करें। गले मिलने की ज़रूरत नहीं है, माहौल ऐसा है। अगर जान बचेगी तो आगे आप अगले बार 4 और बकरे भी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अभी बुजुर्गों को बचाएं, बच्चों को बचाएं। इसीलिए जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, जैसे मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद, वहाँ के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनके तरफ से भी है ज़रूर। माहौल अभी कोई बहुत बदला नहीं है रमज़ान के महीने से। रमज़ान के महीने में अगर आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो आए थे हैदराबाद में ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान में, उस महीने के कंपैरिजन में अभी नंबर्स ज़्यादा हैं, इन्फेक्शंस के नंबर भी ज़्यादा हैं,
और जिसके कारण डेथ के नंबर भी ज़्यादा हैं। तो ऐसे हालात में कहीं भी जमात का इकट्ठा होना बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस पढ़े होंगे, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR के तरफ से जो लगातार गाइडलाइंस निकलते रहती हैं, उसमें भी इसका जिक्र है कि किसी भी तरह का रिलीजियस गैदरिंग किसी भी मजहब का वो बिल्कुल ठीक नहीं है अभी। और वही एक ऐसा मौका है जहां ये वायरस जहां अभी तक नहीं गया वहां भी जा सकता है एक दूसरे के ट्रांसमिशन से। तो ऐसे माहौल में किसी भी तरह का गैदरिंग बाहर बिल्कुल उचित नहीं है। और मैं आप सबों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आज की तारीख में अगर सबसे ज़रूरी चीज़ कुछ है तो आपका जिंदगी, आपका जीवन, आप स्वस्थ रहें, आप हेल्दी रहें, इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। और सिटी पुलिस के तरफ से मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप सभी को ये समझाएं कि ऐसे मौके पे अभी जो एहतियात रमज़ान में सब लोगों ने दिखाए थे वही अभी बकरीद में भी रखें। कोरोना वबा से जो लोग इफेक्टेड हुए और उसको हराकर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया कोरोना कॉन्करर, कोरोना को हराकर जो वापस डिपार्टमेंट में दोबारा ड्यूटी शुरू किए, वो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। उनका कॉन्फिडेंस हमारे लिए, हम सब के लिए एक मिसाल है। एक बात उसमें से एक हमारे ऑफिसर ने बहुत अच्छी कही, वो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। चूँकि बकरीद के समय सैक्रिफाइस, कुर्बानी दी जाती है, तो एक चीज़ का जहन में ज़रूर रखें कि जो कसब कसाई लोग हैं, जो कुर्बानी करते हैं, जो काटते हैं जानवरों को, वो सेहतमंद हैं या नहीं। उनका सेहत बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद सेहतमंद नहीं है तो वहाँ से भी ये वबा दूसरे जगह फैलने की गुंजाइश रहती है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जहाँ से भी आप लोग जा रहे हैं गोश्त लाने, एक बार उसका भी ध्यान रखें कि जो कसाई लोग हैं उनका हेल्थ बहुत ज़रूरी है पूरे सोसाइटी के लिए, बहुत बहुत ज़रूरी, बहुत सबक मिलता है। और आज की तारीख में उस कुर्बानी की अहमियत पहले से ज़्यादा है। आज सबसे पहले तो मुझे कुर्बानी देनी है अपने उन सभी आदतों की जिसके कारण ये कोरोना वायरस बढ़ सकता है। मुझे कुर्बानी देनी है कि मैं किसी से गले मिलकर उसको ग्रीट नहीं करूं, जुबानी ग्रीटिंग्स करूं। यह भी एक तरह का कुर्बानी है, क्योंकि सब लोगों को गले मिलना बहुत अच्छा लगता है और पहले लोग मिलते भी थे और अच्छी बात है। लेकिन अभी के माहौल में उसकी कुर्बानी देनी होगी, उससे अलग रहना होगा हम लोगों को। इसी तरीके से जो हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, किसी भी हालत में उनको बाहर नहीं आने देना है। जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर नहीं आने देना है। तो इन सब आदतों की कुर्बानी देनी है। आज हमारे देश में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपनी उन हर आदतों का कुर्बानी दें जिससे कि ये चोर वायरस जो है कोरोना, ये जो चाइना ने पूरे दुनिया को एक अपने तरफ से एक ऐसा अजीब तोहफा दिया कि पूरा दुनिया परेशान है उससे बचने के लिए जिस चीज़ों की कुर्बानी देनी है हम लोग देंगे। लॉकडाउन खोलने के बाद दोनों चीज़ की अहमियत बढ़ी, लाइफ और लाइवलीहुड। लाइफ को भी बचाना है और लाइवलीहुड को भी बचाना है। खास करके जो हमारे गरीब लोग हैं, जो सुबह से शाम को मेहनत करके रात का खाना खाते हैं, अगर उनकी रोजगार हम लोग बंद कर देंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। और इसीलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमेशा आगे चलती रहनी चाहिए। और पब्लिक में जो अवेयरनेस है पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है। 90 to 95% लोग मास्क लगाकर रोड पर चल रहे हैं, लेकिन अभी भी लगभग 2000 से 2500 लोगों को सिटी पुलिस के तरफ से हर रोज़ फाइन होता है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे मास्क के बिना घूमते हैं। मैं उन सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए ज़रूर मास्क पहनें। आप हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन आप इस वायरस के कैरियर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप में ये सिम्टम न दिखे, लेकिन आपके संपर्क में जो लोग आएंगे
उनको ये जरूर इन्फेक्ट करेगा। इसीलिए नंबर अगर थोड़ा ऊपर जा रहा है या थोड़ा नीचे आ रहा है, उससे अपनी सावधानी में कमी नहीं होनी चाहिए, एहतियात जरूर बरतना चाहिए। कम से कम अभी मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने तक तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, ICMR की गाइडलाइंस है। सबसे पहले तो जो हमारे देश का जो कानून है, उस कानून के तहत जो भी प्रोहिबिटेड एनिमल्स हैं, जैसे काऊ, कैमल या इस तरह के जानवर जिनका एग्रीकल्चर में अभी तुरंत यूज़ हो रहा है, उनकी कुर्बानी न दी जाए। और जो भी लोग कुर्बानी दे रहे हैं, जो ज़बह कर रहे हैं, वो जो एक हाइजीन के तरीके से होता है, जो चाकू या जिससे कट कर रहे हैं, वो कहाँ से लाए, उसको अच्छे तरीके से सैनिटाइज ज़रूर कर लें। हर चीज़ का सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा सिलसिला है बकरीद में कि लोग गरीबों को देते हैं, अपने पड़ोसियों को देते हैं गोश्त। उसमें भी थोड़ा सावधानी बरतें कि अगर एक जगह से कहीं इन्फेक्टेड गोश्त बाहर निकल गया तो वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमने पहले गुजारिश की थी कि जो कसब लोग हैं उनका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो स्वस्थ हैं, वो कैसे हैं। और घर में जो भी लोग कटिंग कर रहे हैं, उनका हाथ साफ रहना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हाथ में दस्ताने पहन लें, ग्लव्स पहन लें और उसके बाद ज़बह करें तो बेहतर होगा। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो हमारे आलिम हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ रास्ता निकालें, कुछ सोचें। क्या 2 ईद की नमाज एक वक्त में हो सकती है क्या? इस तरह का कुछ सिलसिला अगर सोचकर वो कुछ निकालेंगे तो इसमें सबकी भलाई है, सभी के हेल्थ के लिए, सभी के ये वबा से बचने के लिए थोड़ा मदद मिलेगा। ये हमारी एक अपील है, हमारी गुजारिश।